केंद्र की योजना पे आप राज्य का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आप ये बताइए। केंद्र की योजना पे राज्य का चुनाव क्यों लड़? अरे हम कह रहे हैं आप अपने घर में एक योजना आप लागू नहीं कर पाते हैं, पूरे प्रदेश की और देश की बात करते हैं। अपने घर की योजना तो लागू करिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ ने क्या किया उत्तर प्रदेश के लिए? केंद्र की योजनाएं क्यों गिना रहे? मोदी जी के काम क्यों गिनाए? बाबतपुर रोड बना, योगी का क्या योगदान? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, योगी का क्या योगदान? बिंद कॉरिडोर, योगी का क्या योगदान? सबसे बड़ा काम योगी ने ये किया कि किसी व्यापारी के घर वसूली करने कोई नहीं जा रहा है। छात्रों को कमरों में बंद छात्रों को पीटा गया, अपराधी थे वो? किस तरह का अपराध उन्होंने किया था? मैं भी छात्र आंदोलनों में रहा हूँ, मैंने तो कभी नहीं देखा इस तरह किसी सरकार ने दमन किया हो। बंदूक की बटों से वीडियो आए थे अभी कुछ दिन पहले, पीटा गया छात्रों को। क्या गलती थी? आप इस दम में हैं कि नहीं हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो सही करने जनता जवाब देगी। कम होंगी सीटें, मोदी के नाम पे ज़्यादा दिन नहीं, बैसाखी से आदमी ज़्यादा दौड़ नहीं सकता। हम कोरोना काल में भी सबसे पीड़ित वर्ग से रहे हैं। अधिवक्ता समाज हमारे लिए किसी दल के घोषणा पत्र में कुछ भी नहीं है। आप पीड़ित समाज है। एक बार जीएसटी जब आया था तो इन्होंने कहा था कि जैसे जैसे कलेक्शन बढ़ेगा हम रेट जीएसटी के घटाएंगे। आज घटाना तो दूर, 18% वाले आइटम 28% में चले गए, और जबकि कलेक्शन 1,25,000 करोड़ का हो रहा है। कहाँ जा रहा है वो? आपका शुरू में हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील है, बनारस के प्रति उनकी आस्था भी है। उन्होंने जब पहली बार आए तो वो बनारस, उन्होंने कहा था मैं आया नहीं हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। वही माँ गंगा आज इंतजार कर रही है कि अस्सी का नाला पूरा गंदा गिरना बंद हो जाए। बहुत साफ सफाई हो गई है, बहुत साफ सफाई हो गई है। जो बनारस पहले होता था, अब बनारस बहुत साफ सुथरा साफ हो गया। जब बहुत साफ हो गया तो प्रधानमंत्री जब उसी गंगा में टहलने जाते हैं तो क्यों सेंट छिड़कवाया जाता है, क्यों पानी छिड़वाया जाता है? जब साफ हो गया तो वैसा ही रहना चाहिए ना। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। 5 चरणों में मतदान पूरे हो चुके हैं। छठे और 7वें का मतदान पूर्वांचल में होगा। हम मौजूद हैं वाराणसी में, वाराणसी के सिगरा स्टेडियम के बाहर, और यहाँ पे सुबह के वक्त चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं लोग और चुनावी चर्चा कर रहे हैं। हम भी उनसे जानना चाहेंगे कि क्या है उनके दिल में, क्या है उनके मन में, और क्या मुद्दे रहेंगे, और किसका सपोर्ट कर रहे हैं और क्या चाहते हैं। यहाँ पे लोग मौजूद हैं हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? प्रतीक। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है, वाराणसी में क्या होगा? 8 सीटें हैं, 8 सीटें भाजपा के पास हैं। भाजपा ही जीतेगी। बनारस में अगर नहीं जीतेगी तो कहाँ जीतेगी? हाँ, मोदी जी हैं, मोदी जी की ही कारण जीतेंगे। कार्यकाल 5 सालों का योगी जी का और यहाँ के विधायकों का। देखिए, कई अलग अलग मुद्दों पे हैं। विधायकों से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ। मोदी के नाम पे ही जीतना है, उन्हीं के नाम पे दोबारा जीत जाएंगे, अपने कर्म पे नहीं जीतेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं जो विधायक हैं उनका कार्य अच्छे नहीं रहा? नहीं रहा। नहीं। क्यों, क्या वजह थी? मतलब जैसे कुछ चीज़ें बदलाव दिखना चाहिए ना। जो केंद्र के काम के बदलाव दिखते हैं वो दिखते हैं, राज्य का तो कोई बदलाव नहीं। आज का बदलाव नहीं दिखता है? बिल्कुल नहीं है। तो आप ये नहीं समझते कि उत्तर प्रदेश की स्थिति भी यही होगी? हाँ, हम व्यक्तिगत बदलाव चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं हम। बिल्कुल जी। और विधायक जो हैं इस क्षेत्र के, वो कैसा कार्य करते हैं? हमारे क्षेत्र के कैंट से हैं, सौरभ श्रीवास्तव जी हैं। काम करे न करे जनता के बीच सक्रिय रहते हैं और मोदी के नाम पे उनको वोट दे देंगे। अच्छा, ठीक है। सर, क्या नाम है आपका और कैसे देख रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव? मेरा नाम मधुसूदन राय है। विधानसभा चुनाव में इस बार फिर सरकार आ रही है। ये महंगाई बढ़ रही है, 100 रुपए लीटर तक पेट्रोल गया, ठीक है, 200 रुपए लीटर तक सरसों का तेल गया, तो ये मुद्दा नहीं रहेगा इस बार विधानसभा चुनाव में? बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, लेकिन समय के अनुसार से जिसकी तनख्वाह 20,000 थी उसको 70,000 गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, ये मुद्दा नहीं रहेगा। अच्छा, ये बताइए, ठीक है, आपने अच्छी बात कही है। आपका कहना है महंगाई बढ़ी है तो आमदनी बढ़ी है। यही सवाल आपसे, क्या महंगाई बढ़ी है तो ठीक है। अच्छा, ये बताइए, महंगाई बढ़ी है तो आमदनी बढ़ी है? आप ये बताइए, इन्होंने बताया सरकार तनख्वाह दे रही है। यहाँ बैठे लोगों में कितने सरकारी कर्मचारी हैं, इन्हीं से पूछ लीजिए। एक तनख्वाह पा रहे हैं, बाकी तो स्वरोजगार और अन्य पे हैं। यानी तनख्वाह का मुद्दे, मतलब सरकारी कर्मचारी केवल पेट्रोल भरवा सकते हैं, बाकी तो नहीं भरवा सकते। सरकार ने अन्य के लिए क्या किया? पेपर आउट पहले भी होते थे, पेपर आउट आज भी होते हैं। आज भी भ्रष्टाचार है नौकरियों में, पहले भी है। जिस जनसंख्या कानून की ये बात की कि जनसंख्या ज़्यादा है, कानून बनाना आम जनता का काम नहीं है। आम जनता ने सरकार को चुना, सरकार का काम है। सरकार क्यों नहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून लाती है? राज्यसभा में मजबूत है, लोकसभा में मजबूत है, विधानसभा में भी पूर्ण बहुमत में है। केंद्र की योजना पे आप राज्य का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आप ये बताइए। केंद्र की योजना पे राज्य का चुनाव क्यों लड़ा? अरे हम कह रहे हैं आप अपने घर में एक योजना आप लागू नहीं कर पाते हैं, पूरे प्रदेश की और देश की बात करते हैं। अपने घर की योजना तो लागू करिए। मुद्दा
ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ ने क्या किया उत्तर प्रदेश के लिए, केंद्र की योजनाएं क्यों गिना रहे हैं, मोदी जी के काम हम क्यों गिनाएं। बाबतपुर रोड बना, योगी का क्या योगदान, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, योगी का क्या योगदान, बिंद कॉरिडोर, योगी का क्या योगदान। सबसे बड़ा काम योगी ने ये किया कि किसी व्यापारी के घर वसूली करने कोई नहीं जा रहा है। सबसे बड़ा काम ये किया। 3 सालों में कोई किसी की औकात नहीं है कि किसी व्यापारी से कोई पैसा मांग ले आज की डेट में। दूसरा काम, पूर्वांचल में जो पर्यटक स्थल बन रहे हैं, चाहे काशी कॉरिडोर हो, चाहे अयोध्या का हो, चाहे गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर से लेकर के वहाँ के सारे विकास हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे चित्रकूट हो, ये पूर्वांचल के विकास के लिए कार्य हो रहा है। पूर्वांचल में जितनी भी सड़कें बन रही है, क्या सैफई में ही गेम हो सकता था, खेल हो सकता था, इधर नहीं था। एक सवाल आपसे, आपने बसपा का भी शासनकाल देखा, सपा का भी देखा, भाजपा की कानून व्यवस्था किसमें अच्छी लगी? सर्वश्रेष्ठ बसपा में रही। कानून पे आता हूँ, मिट्टी का तेल जला के इसी योगी के शासनकाल में लड़की को जलाया गया। होटल में पुलिस गुंडाई करने के नाम पे मनीष गुप्ता ऐसे व्यापारी को गोरखपुर में मारी, वो इसी योगी के शासनकाल में हुआ। ये कानून का मुद्दा नहीं है। ये सब मुद्दे हैं। 24 करोड़ जनसंख्या में एक जगह मिट्टी का तेल जला के दिया गया तो वही पूरा कानून बन गया। आज 24 करोड़ जनसंख्या में पिछले 5 सालों में जगह जगह पेड़ों पर लटका करके लोगों को मारा जाता तो वो कानून नहीं था। एक जगह कोई लड़की जल गई तो पूरा कानून व्यवस्था की बात करेगा, उसके राज में अगर अपराध होता है तो ये मुद्दा होगा। ठीक है, 10,000 का इनामी बदमाश क्रिकेट खेल रहा है, वो नहीं दिख रहा है। जेल में बंद बदमाश की संपत्ति पे बुलडोजर। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और भी लोग हैं साहब। ये ना, देश का सबसे बड़ा इनामी बदमाश माफिया जेल में जो है, जो लूट खसोट करके दुनिया को परेशान किए हैं, उनके बुलडोजर चल रहे हैं। ये भी तो दिखना चाहिए, ये भी तो दिखना चाहिए। क्षेत्र के बराबर के इनामी बदमाश इसी जेल में जो है दामाद की तरह रखे गए, ये नहीं दिखता। अखिलेश ने भी कह दिया है अगर सरकार बनेगी तो बुलडोजर का स्टीयरिंग घूम जाएगा। ये आपके बनारस में जो विकास कार्य हुए, आप उससे संतुष्ट हैं? आपके विधायकों ने क्या कार्य करे हैं? भैया बिल्कुल बहुत संतुष्ट हैं। आप क्या लेंगे? अब आप एयरपोर्ट ले लीजिए, बनारस स्टेशन ले लीजिए, गलियां ले लीजिए, 24 घंटे लाइट ले लीजिए, सिलेंडरों के लिए लाइन नहीं लग रही है, घाट ले लीजिए, विश्वनाथ कॉरिडोर। विधायकों के कार्य कैसे रहे आपके क्षेत्र? बिल्कुल, विधायक जैसी सरकार रहेगी वैसे विधायक रहेंगे। विधायकों की सुनी जा रही है और सब अच्छे से काम हो रहा है। लाइट व्यवस्था, महिला सुरक्षा, आज आपके बहू बेटियां आराम से घर से निकल सकती हैं। पहले 6 बजे 7 बजे के बाद लोग घर से निकलते नहीं। बेबी रानी मौर्य का ये बयान आया था कि आप शाम के वक्त महिलाएं बाहर ना निकले, क्यों? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष अग्रवाल है और ये ज़बरदस्ती की किसी को बदनाम करने की अफवाहें कह सकते हैं या परेशान करने वाली बात है। और आज की तारीख में योगी सरकार से हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं, पूरी तरह से संतुष्ट हैं और दोबारा इन्हीं की सरकार आनी चाहिए। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग पांडे है। क्योंकि हमारा जीवन आसान हुआ पहले से, इसलिए हम तो विकास को ही वोट देंगे। क्योंकि हमारे घर का रास्ता और फैक्ट्री की दूरी जो पहले 40 मिनट थी अब 10 मिनट की हो गई है। और लाइट जो लोग बोलते हैं 15 लाख नहीं, 15 लाख मेरे हमको मोदी जी दिए हैं, क्योंकि हमारा जनरेटर से ही पूरी यूनिट चलती थी। 10 घंटा जनरेटर चला गए। आज की डेट में हम जनरेटर नहीं चलाते। दूसरी सरकारें कह रही हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। तो फ्री लेके करेंगे क्या जब मिलेगी? फ्री राशन दे रहे हैं तो उनको भी कहना चाहिए हम फ्री राशन लेके क्या करेंगे, हमें रोजगार चाहिए। पहले ये होता था कि हमारे भांजे भी जो है बनारस आने से रहते थे कि नहीं भैया हम मामा के आने जाएंगे, लाइटें नहीं रहती थी। अब इतना लाइट रहती है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा बिजनेस भी चल रहा है हमारे रिश्तेदार भी आ रहे हैं, घूमने लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। मतलब अब मेहमान आ रहे हैं आपके? क्या नाम है आपका? ऋषिकेश। ठीक है, क्या आपके जहन में है इस बार क्या होगा बनारस? फिर योगी जी फिर आएंगे। अच्छा, बस तो उनके कार्यों से संतुष्ट हैं आप? पूरी तरह से संतुष्ट है। कोई मुद्दा ऐसा रहा हो जो आपको ना समझ में आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। महंगाई बेरोजगारी के ऊपर लोग अपना दावा ठोक रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई है। वो तो लोग कहते रहेंगे, चीज़ें हर रोज बढ़ती रहती हैं, इसमें कुछ। महंगाई बढ़ने की क्या वजह है? महंगाई बढ़ने के साथ लोगों की अर्निंग बढ़ी है। अर्निंग बढ़ी है। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, आप लोगों की अर्निंग बढ़ी है? आप जी बिल्कुल अर्निंग बढ़ी है। आपकी अर्निंग बढ़ी है? वकील है, हमारे लिए कोई नहीं सोचता समाज में, कोई दल नहीं, कोई भी दल नहीं सोचता, किसी भी दल के उसमें नहीं है। हम कोरोना काल में भी सबसे पीड़ित वर्ग से रहे हैं। अधिवक्ता समाज हमारे लिए किसी दल के घोषणा पत्र में कुछ भी नहीं है। आप पीड़ित समाज हैं सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में पिछली बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 325 सीटें हासिल करी थी। इस बार क्या उम्मीद है? इस बार सीटों की संख्या घटेगी,
काफ़ी हद तक 100 सीटों का नुकसान बीजेपी को होगा। उसका सबसे क्या वजह क्या है फिर? मुख्य कारण बेरोजगारी है। पहली कारण, मार्च 2017 से जनवरी 2022 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने एक भी अपनी विज्ञप्ति लाके कोई नौकरी नहीं दी। पिछली सरकारों के आगे कोई कार्य को मतलब आगे बढ़ाया वो भी रोका, किसी भी तरह के पदों का सृजन नहीं किया, 2-4 पदों को समाप्त किया, पहला कारण। दूसरा कारण, छात्रों के विरोध के अलावा किसानों का आंदोलन जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जिसका इन्हें खामियाजा परिणाम आने पर समझ में आएगा कि नुकसान हुआ है। तीसरा, आपसी गुटबाजी। स्पष्ट मंचों पर दिखता था कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ एक साथ नहीं रहते थे। 4.5 साल नुकसान होगा, ये नुकसान होगा, क्योंकि कहीं न कहीं छोटेलाल खरवार सोनभद्र से सांसद हुआ करते थे, जो है वो मिलने गए, योगी आदित्यनाथ ने मिलने से मना कर दिया। उन्होंने संगठन को अपना लेटर पैड पर दिया। ब्रजेश पाठक जो कि विधि कानून न्याय मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री समय नहीं देते हैं। पीडब्ल्यूडी के कार्यों को 1.5 वर्ष तक के लिए रोका गया, किसी भी ट्रांसफर पोस्टिंग कि बिना मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश के नहीं रोका जा सकता, जबकि लोक निर्माण विभाग मंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हुआ करते थे, जो कि डिप्टी सीएम भी हैं राज्य के। तो एक कहीं न कहीं एक अहंकार, एक मठाधीश होने का दंभ, वो इस सरकार की निगेटिव छवि है। अहंकार नुकसान पहुंचा, अहंकार नुकसान पहुंचा रहा है, संवेदनहीनता नुकसान पहुंचा रहा है। छात्रों को कमरों में बंद छात्रों को पीटा गया। अपराधी थे वो, किस तरह का अपराध उन्होंने किया था? मैं भी छात्र आंदोलनों में रहा हूं, मैंने तो कभी नहीं देखा इस तरह किसी सरकार ने दमन किया हो। बंदूक की बटों से वीडियो आए थे अभी कुछ दिन पहले, पीटा गया छात्रों को। क्या गलती थी उनकी? आप इस दम में हैं कि नहीं, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो सही करने जनता जवाब देगी। कम होंगी सीटें, मोदी के नाम पे ज़्यादा दिन नहीं, बैसाखी से आदमी ज़्यादा दौड़ नहीं सकता। ठीक है, सवाल आपसे भी। 325 पिछली बार आई थी, इस बार कितनी उम्मीद है? इस बार पहले से कुछ कम जरूर होगी, लेकिन उसका जो वजह क्या है? उसका कारण मैं बता रहा हूँ। उसका सबसे बड़ा कारण है, किसी भी सरकार से सारे लोग संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। न संतुष्ट होने का सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि इस बार जो जातीयता को बढ़ावा दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और ये सरकार नहीं चाहती कि जातीयता को बढ़ावा दिया जाए। यह सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, बाकी जो सरकारें हैं किसी एक जात का नारा देती हैं। दूसरी चीज़, बेरोजगारी जरूर बढ़ी है, लेकिन बहुत सारे लोग स्वरोजगार को भी बढ़ावा दिए हैं। तो सरकारों की सीट कम हो सकती है, लेकिन सरकार पूर्ण बहुमत में बनेगी। बाकी सारी चीज़ें तो आप जानते ही हैं। जातीय समीकरण साधने में कौन कामयाब होगा? सभी लोग, सभी पार्टियां। कोई ऐसी पार्टी नहीं है आज के डेट में जो जातीय समीकरण की बात भले ही मुंह से ना करती हो। साधने में कामयाब कौन होगा? देखिए, साधने में कामयाब वही होगा जो विकास का रास्ता बताएगा, जो विकास देगा, जो डेवलपमेंट देगा। तो सारी पार्टियां तो कह रही हैं कि मैंने विकास करा, चाहे इससे पहले सपा रही हो तो सपा कहती थी काम बोलता है, और इस बार योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि हमसे ज़्यादा विकास किसी ने नहीं करा। बिल्कुल, सपा ने विकास का काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे लखनऊ मेट्रो देख लीजिए या नोएडा एक्सप्रेसवे देख लीजिए, सपा ने विकास के बहुत सारे काम किए हैं। लखनऊ में भी किया और पूरे प्रदेश में किया है। और पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने भी जितना हो सकता था उतना विकास तो किया ही है। ये नहीं कहा हमने सपा से ज़्यादा विकास करा, सपा से ज़्यादा ना, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का विकास नहीं है। एक्चुअली देश के जो प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने देश का विकास किया और उसमें प्रदेश का विकास हो गया। आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने विकास नहीं करा, जो विकास हुआ है वो केंद्र से हुआ है, योगी आदित्यनाथ। आप में इसकी क्या राय है? संतोष जायसवाल, हम चाहते हैं कि भाई सबका विकास हो, हमारे देश का विकास हो, तो अभी हम लोग का विकास है, और क्या बोला जाए। ठीक है, मतलब डबल इंजन की जो सरकार कही जाती है उसका मतलब प्रभाव दिख रहा है प्रदेश में। देखिए, डबल इंजन में जो बड़ा इंजन है वो तो इंजन है, जो डिब्बे हैं वो साथ में जुड़ के जाना चाहते हैं। अब वो उसमें क्या रहेगा ये तो भविष्य बताएगा, मगर मैं फिर कह रहा हूँ कि जातीय चुनाव अब शुरू हो गया है 5वें 6वें चरण में, और इसमें जाति का ही असर रहेगा। ठीक है, देखते हैं इस बार जातीय समीकरण कौन साथ पाता है। यहाँ पे और भी लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? विनोद अग्रवाल। क्या लग रहा है इस बार वाराणसी की जनता के मन में क्या है, क्योंकि 8 सीटों पे भाजपा ने कब्जा करा हुआ है, इस बार क्या रहेगा? मैंने तो कहा ही है कि बनारस की जनता जो है वो एक ही बात सोचती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और यूपी में नहीं पूरे हिंदुस्तान में भी कमल खिलाएंगे। तो इस बार बनारस की 8 सीटों पे फिर से भाजपा का कब्जा होगा? 8 की 8 और अच्छे बहुमत से, बहुत अच्छे बहुमत से। योगी जी का काम दिख रहा है। योगी जी ने जितना काम, मोदी जी ने जितना काम बनारस के लिए किया है, बनारस की जनता इस बात को अच्छी तरह समझ रही है। आज जब सुबह उठते हैं तो सड़कों पे झाड़ू लगती हुई मिलती है, सड़कें साफ मिलती हैं। इलेक्ट्रिसिटी के टाइम में ये सब नहीं था, कुछ नहीं था, गंदगी से भरा हुआ था। लाइटें 8-8, 10-10 घंटे लाइट कटती थी। आज हम लोग लाइट कटती है तो हम लोग ताज्जुब होता है कैसे कट गई, 2 मिनट बाद आ जाती है। अच्छा ये बताइए, भाजपा 325 लाई थी पिछली बार, इस बार क्या लग रहा है आपको? मेरे हिसाब से 325 से ज़्यादा ही लाएगी। ठीक है,
ये कह रहे हैं बनारस की 8 सीटों पे भाजपा आएगी और 325 से ज़्यादा लाएगी। देखिए अब ये तो यहाँ बैठ के कुछ भी बोल सकते हैं, 325 आएंगे और 403 आएंगे, हो सकता है ये लोग भाजपा के लोग ना 450 से भी जिता सकते हैं 403 में। ये तो कहने की बात है, जो आएगा वो तो 10 तारीख को सामने आएगा आपके। अब देखते रहिएगा समाजवादी पार्टी। सपा को कितनी उम्मीद है? हम ये तो भविष्यवेत्ता नहीं है और राजनीति में भविष्य का कोई उम्मीदें होती है ना, प्रेडिक्शन पे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव चलता है। 100 प्लस जाएगी सपा। आप सिर्फ 100 दे रहे हैं, वो 300 दे रहे हैं। खैर, आपका क्या नाम है? संतोष जायसवाल। क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो बहुत हैं, और जिन्होंने विकास करा है और गरीबों और वंचितों को जो यही उठता है, विकास किसने करा था? तो देखिए, केंद्र सरकार की जो भी परियोजनाएं हैं और राज्य सरकार की जो कॉम्बिनेशन है, आपस में मिलकर इन्होंने बहुत अच्छा करा है यहाँ पे, और ये भविष्य में भी होना चाहिए। जी ठीक है। आपका क्या नाम है? संदीप सिंह। क्या लग रहा है बनारस की जनता किधर जा रही है? मोदी जी की तरफ जा रही है। हाँ तो ठीक है, आप जो विकास कार्य हुए हैं बनारस में उससे खुश हैं? नहीं, खुश तो नहीं है। खुश नहीं है, लेकिन जनता जा उधर रही। हाँ तो जा रही, जो फैक्ट है वो कमी रह गई। अरे कमी रह गई, जो ऊपर से चला वो नीचे तक पहुंचा नहीं। तो बीच में कहाँ गायब हो गया? अब बीच में जो लोग हैं, हमारे प्रतिनिधि लोग हैं, उनका आप आकलन कर लीजिए। 5 साल पहले कहाँ थे और आज कहाँ हैं। किसी भी प्रतिनिधि को उठा लीजिए, भाजपा के किसी भी प्रतिनिधि को उठा लीजिए जो यहाँ के सांसद हमारे रहे हैं, उनके आप संपत्ति में कितने गुना की बढ़ोतरी हो गई। तो सांसद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। व्यापारी बड़े हैं, किसकी 5 गुना आय बढ़ी है, पूछ लीजिए। कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना ये, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो क्या करें, मतलब झूठ बोले? नहीं ये कह रहे हैं 5 साल पहले जो था अब बदलाव है थोड़ा। हाँ, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोले मोदी जी की, भाजपा की तरफ जा रही झुकाव है। आप बोले विकास कार्य हुआ है कि नहीं है, उस पर हम आपको जवाब दे रहे हैं। विकास कार्य नहीं हुआ है, आप कह रहे हैं विकास की गंगा बह रही है। विकास की गंगा लोगों को दिख रही है, बह नहीं रही, दिख रही है। आज बनारस के अंदर में जिस तरीके का, अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर किसी ने सपने में सोचा था? आज मोदी जी कल यहाँ पे आए थे, उन्होंने क्या कहा? लोगों ने कहा कि मोदी जी की मृत्यु की कामना करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं काशी में ही मरना चाहता हूँ, काशी में ही मुझे मोक्ष मिलेगी और काशी में ही मैं रहूँगा। तो ये क्या है कि काशी वासियों का कितना बड़ा सम्मान है इस बात को। काशी कॉरिडोर जो बना है वो कहीं ना कहीं एक प्रभाव डालेगा कि नहीं डाल पाएगा? हाँ, ये जो शहर छिड़ी है, इधर प्रभाव डालेगा, लेकिन पूरे पूर्वांचल पे प्रभाव नहीं जाएगा। बनारस की 8 सीटों में से कितनी सीटें जा रही हैं भाजपा की ओर? 5 या 6। मतलब इन्होंने 3 कम कर दी है, कह रहे 5 जा रही है। 100% 8 सीट भाजपा पाएगी, कोई इसको रोक नहीं सकता। सर, आपका क्या नाम है और आपके क्या मुद्दे? केदार धन्नानी है, मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। और जहाँ तक बनारस के चुनाव की बात है, तो इस बार चुनाव पूर्ण रूप से जातिगत और धर्म के ऊपर चला गया है। मुद्दे विकास, फायदा किससे होगा, फायदा किसको होगा? विकास के होने चाहिए, व्यापारिक हित के होने चाहिए, लेकिन व्यापारी होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि व्यापारिक हित के लिए पिछले 5 साल में अपेक्षाओं पर सरकार पूर्ण रूप से खरी नहीं उतर पाई है। अच्छा, क्योंकि जितनी क्या कमी रह गई सर, बताएंगे क्या कमी रह गई? आज हम लोग इतने परेशान हैं व्यापारी वर्ग, जीएसटी को लेके। अगर सरकार चाहे तो उठा सकती है आवाज़ संसद में, लेकिन नहीं उठाई जा रही है। बहुत परेशानी व्यापार को लेके है, व्यापारियों का दुख है। ऐसा है ना, जिन लोगों को गलत काम करने की आदत छूट नहीं रही है, उन्हीं को ये परेशानी है। आप ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं, आरोप लगा रहे, कह रहे गलत काम करने की आदत नहीं छूट रही है। नहीं, ये इस बातों में कोई दम नहीं है। हर व्यापारी गलत नहीं होता है, हर व्यापारी गलत नहीं होता है। व्यापार आप किसी भी छोटे व्यापारी से मिलिए, उसकी समस्या वही है। व्यापार में वो व्यापार करे या पेपरों कागजों में उलझे जीएसटी को लेके, तो इतना जटिल कर दिया है इस नियम कानून को कि व्यापार करना मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद बनारस में तो विकास की गंगा निश्चित रूप से बह रही है। विकास बहुत हुआ जो सामने दिखाई दे रहा है। गलत किस तरीके से कह रहे हैं आप? देखिए, छोटे व्यापारियों को समस्याएं हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन देश को कैसे दूर होगी और कौन दूर करेगा? सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। छोटे व्यापारियों के लिए भी जो सुविधाएं दे सकते हों, उनके लिए उनको करना चाहिए, क्योंकि देश को और सरकार को देश भी चलाना है। इसलिए दोनों क्या कमी रह गई आखिर? मुझे लगता है कि अब जो अगर कुछ छोटी मोटी कमी रह भी गई होंगी, तो सरकार इस बार जो है इन चीज़ों पे ध्यान देगी। और कुल समय नहीं मिला उन्हें, पूरा समय नहीं मिला, बिल्कुल कम और देना चाहिए, इनकी समस्या और देना चाहिए। 60 साल के 70 साल के इतिहास को 5 साल में बदलना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये कह रहे और टाइम देना चाहिए। समस्याएं समाधान करना हो तो पल में भी हो जाती है और समय भी लेता है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर चाहे तो तुरंत समय हो सकता है।
ये कह रहे हैं कि भाजपा को और समय देना चाहिए, जो 5 साल का समय था वो मतलब पूरा नहीं था, वो उसको और समय देना चाहिए, क्या कहना है? नहीं, देखिए, भाजपा को समय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए तो जनता तय करेगी। बस ये जरूर है कि यदि भाजपा सही राजनीति करे और आम जनता के विकास की बात करे, आम जनता को तो कोई फायदा नहीं मिल रहा है, कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है, कुछ बड़े लोगों को मिल रहा है और उसको जो भी आप जिस भी शब्द में बयान करवा लीजिए वही है। बाकी ये कहिए कि आम जनता खुश है, ऐसा कुछ नहीं। आम जनता को तो 15 करोड़ लोगों को राशन मिला है, घर घर तक महीने में 2 बार मिला है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि किसी को फ्री में राशन दिया जाए। आप उसकी सुविधाएं बढ़ाइए, आप उसके आय के साधन बढ़ाइए, आप उसको डेवलप कीजिए, न कि उसको फ्री का देकर। 4 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार दिया गया है। कहाँ दिया गया? यदि आज सरकारी युवाओं को सरकारी रोजगार दिया गया होता तो लखनऊ में उनको लाठी से पिटवाया जाता। वो रोजगारी थे जो बेचारे जाकर के वहाँ छात्र मार खाए। ये भी सवाल है, कहाँ गए सर? ये भी सवाल है कि जो छात्र थे, 69,000 शिक्षक भर्ती आंदोलन हो, चाहे 1,37,000 शिक्षक भर्ती आंदोलन हो, चाहे 68,000 शिक्षक भर्ती आंदोलन हो, चाहे दरोगा भर्ती आंदोलन हो, छात्रों पे लाठियां चली हैं इस राज्य में। कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए कभी कभी सरकार न चाहते हुए भी ऐसे कड़े स्टेप लेती है, लेकिन फिर भी अगर प्रयागराज में भी छात्रों के ऊपर हॉस्टल में घुस के लाठी चली है। लेकिन अगर शिक्षकों की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो सरकार को उसको भी देखना चाहिए और उनका समाधान भी करना चाहिए। लेकिन कोई भी आंदोलन, किसी किस्म का आंदोलन कानून के दायरे में होगा तो सरकार, कोई सरकार चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, उन्हें लाठी चलाने उसका उपाय बस लाठी है? नहीं, उपाय लाठी नहीं है, लेकिन मजबूरी में कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। लेकिन फिर भी सरकार को उन लोगों की समस्या को भी सुनना चाहिए और वो भी अपने ढंग से, तरीके से सरकार के पास अपनी मांगों को रखें। आपकी क्या राय है, इस बार जनता किधर जा रही है? मैं रवि मोहन अग्रवाल। जनता, हम तो भाजपा में ही जा रहे हैं और विश्वनाथ कॉरिडोर कहिए, बनारस में रुद्राज कन्वेंशन सेंटर कहिए, सब मोदी जी की ही देन है कि जो कि यहाँ पर इतना सब चीज़ उपलब्ध हुआ। नहीं तो और इसके पहले कोई सरकार बनारस की तरफ कोई ध्यान नहीं देती थी। आज वंदे भारत ट्रेन जो बनारस से चालू हुई, वंदे भारत बनारस से चालू हुई, मड़ुवाडी स्टेशन को बनारस कर दिया। जो चीज़ों को मड़ुवाडी, जहाँ कोई कुत्ता नहीं मुतता था, आज वहाँ पर देखिए कि गंगा इतनी बढ़िया, इतना लोग घूमने का सेंटर बना लिए हैं। 80 से लेके राजघाट तक बढ़िया से बढ़िया घाट, बढ़िया से बढ़िया सड़क, सब काम हुआ है। और जो कहता है कि छोटे व्यापारी घंटा हिला रहे हैं तो जीवन में घंटा हिलाते रहेंगे। एक बनारस, कुछ व्यापारियों के रोने की आदत होती है, 15 MLA के बस खाली मजा लेते हैं। कहाँ गए वो जो साहब बैठे? चलिए वो चले गए। खैर और भी लोग हैं यहाँ पे। ये हैं, कह रहे थे कि हमें जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई हैं और विकास हो सकते थे। ये कह रहे हैं कि छोटे व्यापारी की रोने की आदत होती है। नहीं, उनके पास क्योंकि व्यापार नहीं है, वो व्यापारी के दर्द क्या जानेंगे? जब व्यापार करता है वो ना व्यापार का दर्द जानेगा। प्रतिदिन पेनाल्टी है GST रिटर्न दाखिल करने पे, और आपकी टर्नओवर, आप कमा कितना रहे इससे मतलब नहीं है। एक बार GST जब आया था तो इन्होंने कहा था कि जैसे जैसे कलेक्शन बढ़ेगा हम रेट GST के घटाएंगे। आज घटाना तो दूर, 18% वाले आइटम 28% पे चले गए, और जबकि कलेक्शन 1,25,000 करोड़ का हो रहा है। कहाँ जा रहा है वो? आपका शुरू में हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील है, बनारस के प्रति उनकी आस्था भी है। उन्होंने जब पहली बार आए थे वो बनारस, उन्होंने कहा था मैं आया नहीं हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। वही माँ गंगा आज इंतजार कर रही है कि एसटी का नाला, कूड़ा गंदा गिरना बंद हो जाए। बहुत साफ सफाई हो गई है, बहुत साफ सफाई हो गई है। जो बनारस पहले होता था, अब बनारस बहुत साफ सुथरा, बहुत साफ हो गया। जब बहुत साफ हो गया तो प्रधानमंत्री जी जब उसी गंगा में टहलने जाते हैं तो क्यों सेंट छिड़कवाया जाता है, क्यों पानी छोड़वाया जाता है? जब साफ हो गया तो वैसा ही रहना चाहिए ना। सड़कों से बनारस के घाटों तक हम आपको लेके जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बनारस के मन में क्या है। अगर भाजपा यहाँ की 8 सीटों पे वजूद अपना कायम करे हुए है तो उसकी क्या वजह है, कैसा रहा उसका कार्यकाल, कैसा रहा यहाँ बनारस का विकास और कितना विकास करा है भाजपा ने, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए जनसंदेश टाइम के साथ। कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान, बनारस।